प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित तिगंत प्रकरण के अंतर्गत भू धातु के लृट लकार अर्थात भविष्यत्काल के प्रथम पुरुष के तीनों पदों की रूप सिद्धि का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम भविष्यत्काल मध्यम पुरुष के पदों की रूप सिद्धि देखते हैं। देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन में जो पद बनेगा वह है भविष्यसि। कैसे बनेगा? भू धातु लृट लकार, भू प्लस लृट किस सूत्र से किया आपने? पढ़ा था ये आपने पहले। लृट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में भू धातु से परे लृट लकार प्राप्त हुआ। लृट में से ल हलंत शेष बचा, ऋकार और टकार की इत संज्ञा की आपने। हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की इत संज्ञा। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से ऋकार की इत संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का लोप कर दिया, या फिर आप अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं। अब ल के स्थान पर मध्यम पुरुष एक वचन है तो सिप प्रत्यय लाइए आप। भू प्लस सिप किस सूत्र से लाया आप? पढ़ा था आपने ये भी। तिप तस झी सूत्र से तिप तस आदि 18 आदेश प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे परस्मय पद में मध्यम पुरुष एक वचन में क्रमशः सिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। सिप में से सी शेष रहा, प का लोप किया आपने। अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं, और अगर सूत्र लिखना चाहें तो हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अब स्य का आगम करिए आप। भू स्य प्लस सी, स्य तासी लृलुटो सूत्र से भविष्यत काल में भू धातु से परे स्य का आगम होगा। क्यों? सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण। अब देखिए, स्यः कर दिया आपने। अब स्य के आदि में इठ का आगम करिए अगली पंक्ति में। भू इट स्य प्लस सी किससे किया आपने? आर्ध धातु कस्येट वलादेह सूत्र से वलादी आर्धातुक प्रत्यय स्य के आदि में इट का आगम होगा। इट में से ई शेष रखिए, ट का लोप कर दीजिए, अनुबंध लोप, या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। क्लियर है? अब अगली पंक्ति में भू में जो ऊ है उसके स्थान पर गुण ओ करिए आप। हम करते आ रहे हैं काफ़ी समय से। सार्वधातुक आर्धातु कहो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के ऊकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। ओ के स्थान पर अवादेश कर दीजिए, क्योंकि सामने स्वर ई है आपका, तो भ हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने। ई स्य प्लस सी को ऐसा कैसा रहने दीजिए। एचो अयवायावह सूत्र से ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। क्रमशः क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि ये सूत्र 4 के स्थान पर 4 काम करता है। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आवादेश। तो हमने क्रम से यह आदेश कर लिया। अब अगली पंक्ति में इनको मिलाइए। भ में आ मिल गया तो भ पूरा हो गया, व में ई मिल गया तो वी स्य सी भविष्यसि। इसके सामने कुछ नहीं लिखना क्योंकि आपने कोई नया काम नहीं किया है। अगली पंक्ति में सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार कर दीजिए, भविष्यसि, और सामने लिख दीजिए आदेश प्रत्ययो सूत्र से प्रत्यय के अवयव सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होगा।
जैसे प्रथम पुरुष में किया था, बिल्कुल वैसे ही। पूरा अर्थ देना है इन सारे सूत्रों का आपको, पहले मैं आपको दे चुकी हूँ। प्रथम पुरुष के तीनों पदों में जब सिद्धि की थी तो पूरे सूत्रों का अर्थ हमने वहाँ लिखा था, वो पूरा का पूरा यहाँ पर भी आप देंगे। मध्यम पुरुष एक द्विवचन में बनेगा आपका भविष्यतः। भू प्लस लृट, सूत्र वही है लृट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल में भू धातु से परे लृट लकार प्राप्त हुआ। लृट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा, उपदेशे अजुनासिक सूत्र से ऋकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का लोप कर दिया। ल के स्थान पर क्रम से थस प्रत्यय आया। तीनों सूत्र वही हैं आपके, तिप्तस जी लह परस्मय पदम और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मने पद के कारणों से रहित भू धातु से परे परस्मय पद मध्यम पुरुष द्विवचन में क्रमशः थस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब स्य का आगम करिए, भू स्य प्लस थस, स्य तासी लिटो सूत्र से भविष्यत काल में भू धातु से परे स्य का आगम होगा। अब स्य के आदि में इट का आगम करिए, भू इट स्य प्लस थस, आर धातु कस्येड वलादे सूत्र से वलादी आर धातुक प्रत्यय। अब ये आर धातु कैसे आपका है ना, वलादी आर धातुक प्रत्यय स्य के आदि में इट का आगम होगा। इट में से ई शेष बचा आपका, अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम और तस्य लोप सूत्र से टकार का आपने लोप कर दिया। भू में ऊ के स्थान पर गुण करिए आप, भो ई स्य प्लस थस, तो सार धातुक आर धातु कहो सूत्र से आर धातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के ओकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। ओ के स्थान पर अगली पंक्ति में अव कर दीजिए तो ब हलंत रह गया, अ व हलंत है आपका, ई स्य प्लस थस है। एचो अयवाया वह सूत्र से ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। सबको मिलाइए तो बना आपका भविष्यथस। अब स को श कर दीजिए, भविष्यथस आदेश प्रत्यय हो सूत्र से प्रत्यय के अवयव सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में स को विसर्ग करने की प्रक्रिया अपना लीजिए, जो हम लट लकार से कर रहे थे। पहले स के स्थान पर रू आदेश किया, स सजुषो रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। रू में से र हलंत शेष बचा आपका, सामने अनुबंध लोप या फिर उपदेशे अजनासिक सूत्र से उकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप कर दिया। अगली पंक्ति में र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए भविष्यतः, और दोनों सूत्र वही हैं आपके। विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी और खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। इति सिद्धम। अब मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा आपका भविष्यत, तो भू प्लस लृट, लृट शेषे च सूत्र से भविष्यत काल में भू धातु से परे लृट लकार प्राप्त हुआ। लृट में से ल हलंत शेष बचा आपका, सामने आपने दे दिया हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा, उपदेशे अजुनासिक सूत्र से उकार ऋकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप या फिर अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। ल के स्थान पर क्रम से थ आदेश किया आपने, भू प्लस था। तीनों सूत्र वही हैं, तिप्तस जी लह परस्मय पदम और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे परस्मय पद में मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रमशः थ प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब थ के भू से परे, थ सामने है आपका, भू से परे स्य का आगम कर दीजिए, तो स्य तासी लिटो सूत्र से लट लकार परे होने के कारण भू धातु से परे स्य का आगम होगा। अब स्य आर धातु प्रत्यय है, इसके आदि में इच का आगम कर दीजिए आप, तो आर धातु कस्येड वलादे सूत्र से वलादी आर धातु प्रत्यय स्य के आदि में इट का आगम होगा। अगली पंक्ति में इच में से ई बचाइए, तो भू ई स्य प्लस था, सामने अनुबंध लोप या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप कर दिया। भू में ऊ के स्थान पर गुण ऊ कर दीजिए, भो ई स्य प्लस था, आर धातु कस्येड वलादे सूत्र से आर धातु प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के ऊकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, तो ब हलंत रह गया, ओ के स्थान पर अ व हलंत कर दिया, ई स्य और थ है ही आपका। एचो अयवायावह सूत्र से इकार परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब मिलाइए इनको, भविष्यथ बन गया भविष्यत,
इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना क्योंकि केवल आपने मिलाया है, कोई नया काम नहीं किया। अगली पंक्ति में स के स्थान पर श कर दीजिए, भविष्यत, और सामने सूत्र दे दीजिए। आदेश प्रत्ययो सूत्र से प्रत्यय के अवयव सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होगा। तो बन गया आपका भविष्यत। ये मध्यम पुरुष के आपके तीनों पदों की सिद्धि थी। अब कल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उत्तम पुरुष के रूप पढ़ेंगे तीनों, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। आज इसको कंठस्थ करिएगा और जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है उसे करके अपनी फाइल में लगाइएगा। कोई दिक्कत आए करने में या कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही।